शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। मैं मखदूम अहमद महमूद साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। आज उन्होंने मुझे मदऊ किया और पीपल्स पार्टी के हमारे साउथ के जो भाई हैं उनसे आज तफसीली गुफ्तगू भी हुई। और मैं आज पंजाब की आवाम को बिलखसूस और पाकिस्तान की आवाम को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि ये इत्तेहाद ना तो कोई हुकूमत बनाने का इत्तेहाद है, ना ये इत्तेहाद अपनी अपनी सियासत की बका का इत्तेहाद है। ये मुल्क व कौम के लिए इतनी जमातें जो हैं वो इकट्ठी हुई हैं। और मैं आपसे पूछता हूँ, आप हमारे साथी हैं, मीडिया जो है वो मुआशरे का आईना हुआ करता है। आपसे तो आपके कैमरे से कोई चीज़ ढकी छुपी नहीं है। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि ऐसी क्या वजह है कि आज 4 साल जिस सूबे में कूड़े के ढेर चौराहों पर गलियों में मिलते थे, ईद उल अज़हा के मौके पर ऐसा क्या हुआ कि जो इंडिपेंडेंट लोग हैं सोशल मीडिया पर भी और आम आदमी जो है वो कहने पे मजबूर है अल्हम्दुलिल्लाह कि लाहौर और तमाम जो 36 अजला हैं वहाँ पर सफाई ईद उल अज़हा के ऊपर मिसाली थी। आज मैंने अपने कमिश्नर्स को बिठाया हुआ था और मैंने कहा कि मैं आपको एक ही काम कहता हूँ कि आप काम करें, मेरिट को प्रमोट करें और कॉम्पिटेंट लोग हों। मुझे किसी की शक्ल से कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस मुल्क को, इस सूबे को हमने संवारना है। मेरे पास तो कबीना नहीं थी। मैंने तो इमरान नियाज़ी साहब की तरह नहीं कहा कि मीडिया को कि आप 3 महीने मुझसे पूछे ही ना, 3 महीने बाद मुझसे पूछिएगा। जब 3 महीने गुजरे तो उन्होंने कहा जी अभी 6 महीने और दे दें। और साल बाद मसूफ ने कहा मुझे तो अब समझ आई कि पाकिस्तान को चलाना कैसे है। मैंने ऐसी कोई बात नहीं की। मेरे पास तो अपना जो है, जो मैंने असम्बली से वोट ले लिया, चीफ मिनिस्टर इलेक्ट बन गया, उसके बाद गवर्नर आ रहा था, जा रहा था, सदर उस पर समरी को मुस्तरद कर रहा था। काबीना 2 महीने काबीना के बगैर मैंने गुजारा किया। अल्लाह का शुक्र है मेरी कोई औकात नहीं है। मुझे तो किसी ने नहीं रोका कि मैंने पाकिस्तानी अवाम को, सूबे की अवाम को 200 अरब की सब्सिडी देकर 160 रुपये सस्ता किया 10 किलो का आटा जो है थैले का। उसके बाद 100 यूनिट, आज तक पाकिस्तान की तारीख में ऐसा रिलीफ नहीं मिला। पाकिस्तान और पंजाब के सूबे की आवाम जो 5.5 करोड़ आवाम को 100 यूनिट जो इस्तेमाल करते हैं मुफ्त बिजली देनी थी। ये मौसूफ कुछ और तो कर ना सके 4 सालों में। इलेक्शन कमीशन में चले गए कि मुझे स्टे ऑर्डर दें। सूबे की आवाम को जो मुफ्त बिजली का जो मंसूबा है उसके ऊपर स्टे ले लिया इलेक्शन कमीशन से। गुजारिश ये है कि आज जो शख्स 1 करोड़ नौकरियां देने का वादा करके आया था, लाखों लोगों को बेरोज़गार करके चला गया। 50 लाख घर का वादा किया था। बनी गाला के गैर कानूनी तजावज़ात, नाजायज़ तजावज़ात को उसको रेगुलाइज करा दिया, चंद लाख दे के गरीब का झोंपड़ा गिरा दिया कि भाई ये नाजायज़ तजावज़ात है। आज वो फिर रियासत मदीना का नारा लगाता है। भाई रियासत मदीना में तो सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला से कुर्ते का हिसाब मांगा जाता था। आपसे तोशा खाने की जो घड़ियाँ आपने बग़ैर डिक्लेयर किए हुए करोड़ों में आपने बेच दी, जो दोस्त मुल्कों ने दी थी, पाकिस्तान का सर जो है वो शर्म से झुका दिया। और अभी फॉरेन फंडिंग का केस जो है उसका फ़ैसला आना है, पता लग जाएगा कि मनी लॉन्ड्रिंग किसने की है। तो मैं आज इल्ज़ाम तराशी में मैं नहीं जाना चाहता। मैं सिर्फ आपसे बात ये करना चाहता हूँ कि बात है पाकिस्तान की। इस पाकिस्तान के लिए लाखों लोगों ने कुर्बानियाँ दी और मैं आपको ज़िम्मेदारी से एक सियासी कारकुन के नाते बताना चाहता हूँ कि लाखों लोगों ने कुर्बानियाँ दी। 74 साल बाद पाकिस्तान आज हमसे कुर्बानी मांग रहा है। और आज जिसने इस अमानत में ख़यानत की, जिसने सियासत को अपना मुतमईन नज़र बनाया, वो पाकिस्तानियत के तकाज़े अदा नहीं करेगा और हम अल्लाह ताला को भी जवाब देंगे। और मेरी बतौर वज़ीर आला पंजाब अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह ताला मुझसे इस सूबे की खिदमत का काम ले। ये शक्लें ना हमज़ा शहबाज की याद रहेगी, ना किसी और की याद रहती हैं। ये ओहदे लोगों को भूल जाते हैं। अच्छे काम इस दुनिया और आखिरत में काम आते हैं। यही
नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ का मुझे कहना है, यही हमारी इत्तेहादी जमातों में इत्तफाक हुआ है। और अल्लाह ताला ने चाहा तो 17 जुलाई को ये जो हमारा इत्तेहाद है, इंशाअल्लाह ताला आवाम में इसको पजीराई हासिल होगी और हम इंशाअल्लाह ताला इन 20 सीटों पर कामयाबी हासिल करेंगे। और कामयाबी हासिल कर कर हमने इमरान नियाज़ी की तरह इंतकाम की सियासत नहीं करनी। हमने अपने सियासी जो हरीफ हैं उनको गालियाँ नहीं निकालनी, उनको चोर डाकू नहीं कहना। हमने पाकिस्तान की मईशत जो आज डूब रही है, जो आज सिसकियाँ ले रही हैं, उसको डगर पर डालना है। हमने इमरान नियाज़ी की तरह आवाम से खिलवाड़ नहीं करना कि एक तरफ IMF के घुटने पकड़कर आप तेल महंगा करने के वादे वईद कर रहे थे और दूसरी तरफ आप लोगों को कह रहे थे कि मैंने तेल सस्ता कर दिया। हमने वो काम नहीं किया। हमने सियासी अपना जो है फ़ैसले किए जिनकी भारी सियासी कीमत अदा करना पड़ेगी। लेकिन आज अल्लाह वो दिन ले आया है कि आलमी मंडी में तेल की कीमतें सस्ती हुई हैं। इंशाअल्लाह अवाम ने जो कुर्बानी दी है, अब अवाम का ये तकाज़ा है कि वो कुर्बानी का सिला उनको जो है वो पेट्रोल की कीमतों में जो भी कमी हुई है वो डायरेक्टली अवाम को उन कीमतों का फ़ायदा जो है मुंतकिल हो। तो इंशाअल्लाह ये मुल्क को कौम रहेगी तो ये सियासत भी होती रहेगी, पीपल्स पार्टी भी सियासत करेगी। तो मैं यहाँ पर आसिफ अली जरदारी साहब और बिलावल साहब को भी मैं अपना जो है उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि वो आज हमारे साथ खड़े हैं। और इंशाअल्लाह ताला इंतखाबात होंगे, वक्त पर होंगे, लेकिन 4 सालों में जो इस मईशत का सत्यानाश हुआ, जो इस सूबे के साथ खिलवाड़ हुआ वसीम अकरम प्लस के नाम पर, इसको हम ठीक कर लें तो इंशाअल्लाह जब मैदान लगेगा इलेक्शन का, जिसकी जीत होगी, जिसको अवाम मैंडेट देगी, वो इस मुल्क की बागडोर संभाले इंशाअल्लाह। दौर में 140वें नंबर पे आ गया टेस्ट क्रिकेट पे पाकिस्तान। आपको वो चुनना कहते हैं आप और बाशिर साहब इस्तीफा देकर भी आ रहे हैं तो दिल्ली इंतखाब जीत नहीं सकते, इतनी कॉन्फिडेंट है आपके दिल में, क्या देखते हैं? मैं इमरान नियाज़ी साहब की बातों का जवाब उनकी ज़ुबान में तो नहीं दे सकता, ना मैंने कभी दिया है। हमारे कायदीन ने जेलें काटी, 22 महीने मैं जेल में रहा, कोई इल्ज़ाम साबित नहीं हो सका। लेकिन नियाज़ी साहब, जब अना जो है ना वो पाकिस्तान के मफादात से बड़ी हो जाती है, जब तकब्बुर में आप लोगों को इंसान नहीं समझते, उनकी तज़लील करना जो है वो आपका शेवा बन जाता है, तो फिर अल्लाह ताला की लाठी घूमती है। आप तो 10 साल का प्लान बनाकर बैठे थे, आप वही हैं ना जो आज बग़ैर किसी सबूत के धांधली का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। डस्का में जो आपने कुछ किया, लोग तो उधर अपना जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में अमीन गंडापुर डब्बे उठा के ले गया, आपने तो पोलिंग एजेंट्स को और अपना जो है वो पोलिंग स्टाफ को उठा के ले गए आप, अवाम ने देखा। तो इंशाअल्लाह मैदान सजेगा, कुछ सबूत है तो लेके आएँ। 17 को दूध का दूध पानी का पानी होगा। जिस तरह लॉन्ग मार्च वाले दिन 25 लाख का मजमा लाना था, उसमें से ज़्यादा नहीं तो 24,90,000 लोग कम आए। तो इसमें मेरा कसूर है अगर अवाम ने आपकी कॉल पे कान नहीं धरा। तो अब अवाम में आपका असल चेहरा बेनकाब हो गया है। अगर जहाद इसको कहते हैं कि फरा गोगी और जमील गुज्जर जो है पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे को लूट खसूट करें, और आप जब उनका नाम आए तो आपके घर से वादे हैं फरा गोगी तो मेरी बेटी है, सबको गद्दार का सर्टिफिकेट बांध दो। तो ऐसे जहाज से अल्लाह ताला सबको महफूज है। आपने मेरी दुखती रख पे हाथ रख दिया है। मैं कारकुन हूँ, अयाज सादिक साहब मुस्ताफ़ी हो चुके हैं,
और अपना जो है वो सलमान रफ़ीक साहब मुस्ताफ़ी हो चुके हैं। मेरी पार्टी इजाज़त दी तो मैं भी मुस्ताफ़ी होकर ज़रूरी इलेक्शन लड़ा होता, लेकिन मेरे पार्टी ने इजाज़त नहीं दी। तो जहाँ तक सवाल आपका है, हमने जो फ़ैसले किए, अवाम जानती है कि पाकिस्तान के मुफाद में किए। महंगाई से अवाम तंग है, लेकिन खुदा के फजल करम से मुस्लिम लीग नून का एक ट्रैक रिकॉर्ड है। लोग जानते हैं कि इस मुल्क में अंधेरे थे, 22-22 घंटे की अजियतनाक लोड शेडिंग थी, उसको हमने ज़ीरो किया जब 2018 में था। आज ऐसी क्या वजह हो गई कि 2-4 सालों में लोड शेडिंग अरूज पर है? तो इंशाल्लाह हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है। अवाम नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ पर भरोसा करते हैं और इज़्ज़त रब देता है। अगर अल्लाह को मंजूर हुआ तो 17 को 20 सीटों पे जो इंतखाबात हो रहे हैं उसमें इंशाल्लाह हम वाज़े अक्सर से कामयाब होंगे। जवेद फरूकी साहब, जवेद फरूकी आपके आपको ये काम लगा जा रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट के लोग आपके साथ हैं। इमरान खान बार-बार कमेंटों में कहते हैं कि आपके पीछे इस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं, वही आपको इलेक्शन में जितवा रहे हैं। कौन-कौन से लोग हैं जो सीधे आपको बता रहे हैं? यार ये वही मौसूफ हैं जो 1 पेज की रट लगाए रखते थे और उनकी ज़ुबान थकती नहीं थी। तो ये देखें, मैं आपसे आज एक संजीदा बात कर दूं। जब तक सब ठीक था तो सब अच्छा था। ये ऐसा शख्स है जिसने कहा कि अगर मैं नहीं तो खुदा न खास्ता पाकिस्तान की एटमी को तबाह हो जाएगी, फ़ौज तबाह हो जाएगी, इदारे तबाह हो जाएंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आज ये शख्स जो है सियासत नहीं कर रहा, ये अपनी झूठी सियासत के पीछे इंतशार फैलाना चाहता है। और ये जब कहता है ना कि ये श्रीलंका बन जाएगा, ये इसके अंदर की ख्वाब ज़रूर हो सकता है, लेकिन इंशाल्लाह पाकिस्तानी अवाम के साथ मिलकर जो इंतशार फैलाने वाले हैं उनकी सियासत चिकनाचूर होगी, वो नाकाम होंगे। और इंशाल्लाह मैं बड़ी बात नहीं करता, बड़ी अल्लाह की ज़ात है, मेरी कोई औकात नहीं है। इंशाल्लाह अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर मेहनत करेंगे। 17 के बाद अल्लाह कामयाबी देगा। इस मुल्क की खातिर फ़ैसले करेंगे। आवाम को खुशहाल करने में कोई कोशिश जो है उसकी कमी नहीं होगी और इसको हम कायद आज़म का खुशहाल पाकिस्तान बनाकर दम लेंगे इंशाल्लाह। अरे उल्फत एक कुछ ऐसे होते हैं जो प्रोमिनेंट पार्टीज हैं, उनको मिलकर नहीं चल रहे थे, तो उनको मिलकर काम नहीं कर रहे थे। क्या पता इस बात पे मुस्लिम लीग नून ने ये कहा अंदर चलेगा मुल्क के मफाद के लिए या फिर अच्छी सियासत के लिए या फिर कहीं पर आके पूरी आपने इसको तोड़ देना? मेरा ख्याल है कि हम सब सियासी लोग हैं, अपना जो है ग्रास रूट लेवल से सियासत करके आए हैं। हम सबको ये अदराक है कि ये मुल्क आज दुराहे पे खड़ा है और हमें कोई एक सियासी जमात, मैं अपनी बात दोहरा रहा हूँ, कोई एक सियासी जमात इस मुल्क की काया नहीं पलट सकती। तमाम जमातें, चाहे वो बलूचिस्तान की नेशनलिस्ट जमातें हैं, हम सबको मिलकर ये ज़िम्मेदारी अदा करनी है। इस पाकिस्तान को इस मझधार में से निकालना है। खुदा न खास्ता अगर हम नाकाम हुए तो पाकिस्तान खुदा न खास्ता नाकाम होगा। तो जो शिकस्त है वो हमारी चॉइस नहीं है, हमने हर सूरत जीतना है। और ये हमारी जीत नहीं है, ये आवाम की और पाकिस्तान की जीत होगी इंशाल्लाह। मुझे आप ये बताएं ना कि एहसन इकबाल साहब जैसे शरीफुल-नफ्स इंसान, उन पे फैमिली ने जो है उनके ऊपर अपना जो है ना इल्ज़ामात अपना दोहराए झूठे, और फिर उनसे अपना जो है वो बदतमीज़ी की। तो मेरे भाई, अगर पहले ही नफ़रतें बहुत ज़्यादा इस मुल्क में इंतशार है, अगर इस मुल्क ने आगे जाना है तो हमें इत्तेफाक की फ़िज़ा पैदा करनी होगी। और बड़ी खुशाइंद है, मैं उस फैमिली को भी अप्रिशिएट करता हूँ कि उनको अपनी गलती का एहसास हुआ, उन्होंने एहसन इकबाल साहब से जाके माफ़ी मांगी। तो इत्तेफाक से, अखलाकियात के साथ, कलेक्टिव विजडम के साथ इस मुल्क को आगे लेके जाएंगे, वरना सबका नुकसान हो जाएगा। लास्ट
इमरान नियाज़ी साहब का जो है ना, सबसे जो अच्छी क्वालिटी जो उनको मैं दाद देता हूँ, जब मैं ऑपोजिशन लीडर तब भी दाद देता था, कि जब भी वो अपना ट्रैक रिकॉर्ड लेकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जाएंगे और अपने झूठ का पलंदा लेके जाएंगे, तो उनको बहुत बड़ा जो है ना उसमें रिकग्निशन मिलेगा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में, एज ए झूठा नंबर 1। ये वही शख्स है जो अपने इक़्तिदार के दिनों में कहते थे कि ये तो इलेक्शन कमीशन मैंने नहीं, हमने तो मिलकर इनको इनका इंतखाब किया है, तो अब क्यों अपोजिशन एतराज़ कर रही है। तो ये मैं ना मानू वाली अपना बात है। दूध का दूध पानी का पानी होगा, मैदान सजेगा, इमरान नियाज़ी साहब भी आएँ, हम भी आएंगे, जो अवाम का फैसला होगा उसको हम कबूल करेंगे। बहुत शुक्रिया।